बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरब सवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती हर्बल क्लिनिक की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बादी बवासीर यानी नॉन ब्लडी पाइल्स के हवाले से आज हम आपके साथ बेहतरीन नुस्खा शेयर करने वाले हैं और इसका इलाज कैसे करना है। हमने नॉन ब्लडी पाइल्स यानी बादी बवासीर को फौरी कैसे हमने कंट्रोल करना है, ये आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। मज़ीद किसी भी हवाले से कोई डिस्कशन हो इंशाल्लाह डिटेल से आप उसके साथ डिस्कस कर लेंगे। व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बवासीर के हवाले से अगर आप मज़ीद डिटेल से जानना चाहें तो हमने इससे पहले भी बहुत से लेक्चर शेयर किए हैं, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ चिश्ती हर्बल क्लिनिक पर। और डिटेल वीडियो आप अगर देखना चाहें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप विज़िट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि इसको हमने हैंडल कैसे करना है बादी बवासीर को। इसका नुस्खा आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करते हैं आगे और लास्ट पे उसको शेयर कर देते हैं, बाकी आपको तरीका भी बताते हैं साथ साथ। लेकिन इसको हैंडल करना है अगर आपने सही तरीके से, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले याद रखिएगा बादी बवासीर जो है, यकीनी बात बादी से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, जैसे ही जिस्म में बादियत फैलती है तो ये अलामत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है यानी बादी बवासीर की। और गैस, तबखीर, बदहज़मी, ये सारी अलामात होती हैं। उसके साथ कब्ज़ का रहना, कॉन्स्टिपेशन का होना नाज़रीन बादी बवासीर का सबसे बड़ा और अहम ज़रिया है और यही आगे जाके फिर खूनी बवासीर में कन्वर्ट हो जाता है। लिहाजा आपने इसको अच्छे से समझना है और बेहतर तरीके से इलाज करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको नुस्खा सिर्फ बताया गया है आप वही इस्तेमाल करें, आपने अपनी कंडीशन को भी देखना है कि किस अंदाज में आपका जो मर्ज़ है उसको आप उसका हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि आज आपको हम बता रहे हैं कि इसको आपने हैंडल कैसे करना है। तो नुस्खा जात तो बहुत हैं, लेकिन हैंडल करने के तरीका जो कुदरती तरीका है जिससे आप बच सकते हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है। अब आप देखें कि अगर आपको तबखीर का मसला है यानी गैस का मसला है, मैदे में गैस बहुत ज़्यादा बन रही है और उस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से आपको बादी बवासीर की शिकायत हो रही है, तो आप गैस का इलाज करेंगे यानी गैस ख़त्म हो, गैस ना बने और तबखीर आपकी ख़त्म होनी चाहिए। इसी तरह अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है, आपने देखना है कि मर्ज़ किस वजह से हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कब्ज़ का मसला आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, कब्ज़ का इलाज करना है पहले, फिर आपको जो बादी बवासीर है या खूनी बवासीर है वो जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर मिसाल के तौर पर मुसलसल मैदा ख़राब है, बदहज़मी है, खट्टे डकार हैं, खाना हज़म नहीं हो रहा, खुराक हज़म नहीं हो रही है, तो फिर आप अपने हाजमे को सेट करेंगे ताकि आपका हाजमा सेट हो, फिर आपको जो बादी बवासीर की अलामत है उसको हैंडल करने में आसानी हो। अगर आप मैदे को सेट नहीं करेंगे और वैसे नुस्खा जात इस्तेमाल करते रहेंगे, मिसाल के तौर पर आपको बदहज़मी की शिकायत है और आप कब्ज़ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए चीज़ें इस्तेमाल करें, तो फिर आप वो कब्ज़ तो आपकी ख़त्म होगी, मोशन तो आपको लग जाएंगे, लेकिन जो आपको बदहज़मी हो रही है वो आपका मर्ज़ ख़त्म नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन फिर वही आपके साथ शिकायत वाला मामला शुरू हो जाएगा, आपको बवासीर की अलामत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, मैदा डिस्टर्ब रहेगा। लिहाजा आपने पहले मैदे का इलाज करना है। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने इसको हैंडल करना है। और इसके अलावा ये मेन वजूहत जो आपको बताई हैं, गैस, बदहज़मी, तबखीर, कॉन्स्टिपेशन का मसला, आंतों के इन्फेक्शन और आंतों में ब्लॉकेज है, फासिद मवाद खारिज नहीं हो पा रहे हैं जिस्म से, ये सारी वजूहत होती हैं। इनमें से सबसे पहले आपने देखना है कि किस वजह से आपको बवासीर की शिकायत हो रही है। अगर आप वजह जानकर इलाज करेंगे तो याद रखिएगा, ये कोई भी नुस्खा आप इस्तेमाल करते हैं वजह जानकर, तो उस वजह को जब आप ख़त्म करेंगे तो आप फौरी तौर पर उसको हैंडल कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आज जो हम आपको नुस्खा शेयर करने वाले हैं बादी बवासीर का, बादी बवासीर यानी बादियत और तबखीर, गैस, इससे रिलेटेड। और इसके लिए जो नुस्खा है, यकीनी बात है ऐसा नुस्खा होना चाहिए जो आपके जिस्म के अंदर बादियत ख़त्म करे, गैस ज़्यादा बनती है जो वो ख़त्म करे, पेट फूलना है उसे ख़त्म करे, आंतों की सफाई करे, आपको गैस नहीं होनी चाहिए, आपका हाजमा भी ठीक रहना चाहिए, जो आज हम डिस्कस आप करते हैं, आपके साथ नुस्खा शेयर करने वाले हैं। तो जब आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आप बेहतरीन अंदाज में इसको कंट्रोल कर लेंगे। वीडियो लंबी करने की बजाय मैं आपको टू द पॉइंट अब नुस्खे की जानिब ले चलता हूँ। उम्मीद है आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। मज़ीद फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करना है, कुछ भी पूछना हो आपने लाजमी पूछना है। अब नुस्खा क्या है नाज़रीन, 2 चम्मच आपने लेने हैं छिलका इसबगोल, ठीक है, छिलका लेना है आपने, और इसमें सौंफ, अजवाइन देसी, ये दोनों 50-50 ग्राम डाल लें
اور زیرہ جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے اس میں 25 گرام، ٹھیک ہے، زیرہ آپ نے سفید لینا ہے اور یہ 25 گرام ڈالنا ہے۔ اگر آپ میں گرمی زیادہ ہے تو یاد رکھیں گا گرمی کے مریض جن میں گرمی کی شدت زیادہ ہے وہ زیرہ کم سے کم ڈالیں، یعنی اس میں 10 گرام کر لیں، 5 گرام کر لیں، تھوڑی مقدار میں کر لیں، زیادہ نہ ڈالیں۔ باقی چیزوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، پیس لیں، اور چھلکا بے شک ثابت بھی رہنے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اکٹھے پیس لیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ ساری چیزوں کو جب آپ اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے، اچھے طریقے سے پیس کے آپ نے اس کا آدھا چمچ لینا ہے صبح، آدھا چمچ شام کو، خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں، اور زیادہ بہتر ہے کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد، یعنی گھنٹہ 1.5 گزر جائے پھر آپ نے لینا ہے، تازہ پانی کے ساتھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں، زیادہ بہتر ہے۔ یہ آپ کا جو نسخہ آپ کو بتایا ہے، آپ کا جو تبخیر کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، اس کو کنٹرول کرے گا۔ آنتوں میں جس طرح ایسے لگتا ہے پیٹ پھولا ہوا ہے، آنتوں میں ہوا بھری ہوئی ہے، جیسے کسی نے ہوا بھر دی ہو، اس چیز کو یہ ختم کرے گا۔ جیسے ہی یہ اس چیز کو ختم کرے گا ناظرین، آپ کی بادی بواسیر کی جو علامت ہے خود بخود آپ کو کم ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو خود محسوس ہوگی۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا، اگر آپ کو خونی بواسیر کی شکایت ساتھ شروع ہو جاتی ہے تو ساتھ آخر میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، مصبر سیاہ آپ نے پسوا کر رکھ لینی ہے، ہمیشہ اسے گھر پر رکھیں۔ جب بھی کبھی آپ کو خونی بواسیر کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ چنے برابر یا 2 چنے برابر صبح اور شام کو آپ نے لے لینا ہے کچی لسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، کچی لسی کے ساتھ آپ نے لینا ہے، اور اس کو آپ استعمال کریں نہار منہ صبح اور شام کو خالی پیٹ۔ خون روکنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے، انشاءاللہ خونی بواسیر میں بہت زبردست کام کرے گی، لیکن کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا بادی بواسیر، ساتھ علامت جو ہے خونی بواسیر کی وجہ سے، اس کے لیے آپ کو بھی بتا دیا ہے۔ گیس والا جو آپ کو نسخہ بتایا ہے تبخیر والا، اس کو آپ استعمال کریں، اور ساتھ جو خونی بواسیر کی علامت ہے، پیسے بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو فرق نہیں پڑا تو پھر آپ ساتھ یہ مصبر جو ہے اس کا پاؤڈر آپ شروع کر سکتے ہیں ساتھ، انشاءاللہ دنوں کے اندر اندر، ہفتے 10 دن کے اندر اندر آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کتنا زبردست اس کا رزلٹ ہے۔ نسخہ بنائیں، استعمال کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو دوسروں تک لازمی شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، ہمارے ساتھ ڈسکس کریں اپنے امراض، اور ہمارا پائلز اینٹی پائلز کورس یعنی اینٹی پائلز یعنی بواسیر کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ، ہمارا کورس اگر منگوانا چاہیں پورے پاکستان میں ہم بھیج رہے ہیں، وہ بھی آپ آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں، اور کوئی بھی مشورہ ہو ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔